वक्त है देश दुनिया की बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले यूपी की खबरें देखते हैं यूपी टॉप 10 में। पाकिस्तान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भविष्यवाणी, कहा खत्म होने वाला है पाकिस्तान का वजूद, अराजक राष्ट्र की हालत पाकिस्तान जैसी होती है। सीएम योगी बोले पाकिस्तान अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका है, ऐसे अराजक राष्ट्र बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं, इनके विनाश में देर नहीं लगती। अखिलेश यादव पर बयान को लेकर बीजेपी विधायक केतकी सिंह को सपा का कानूनी नोटिस, 15 दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग। कौशाम्बी में दलित युवक की पिटाई का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस पर फायरिंग कर भागते वक्त सद्दाम के पैर में लगी गोली। हापुड़ में गोकशी से पुलिस की मुठभेड़, 2 गोकश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली, तीसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। मेरठ पुलिस का ऑपरेशन शस्त्र, 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार, एनकाउंटर में 2 के पैर में लगी गोली, अवैध हथियार और कारतूसों का जखीरा बरामद। बागपत में दिन दहाड़े युवक का मर्डर, दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर कार सवार बदमाशों ने पहले बाइक में मारी टक्कर, फिर नीचे उतरकर गोलियों से भूना। लखनऊ में धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला आया सामने, महिला को प्रेम जाल में फंसाकर मासूम बेटे का खतना, खुलासे के बाद महिला फरार, पति ने पुलिस में शिकायत दी। झांसी में महिला पर पिटबुल डॉग का जानलेवा हमला, हाथ जबड़े में दबाकर जमीन पर पटका, 5 मिनट तक बुरी तरह नोचा, महिला अस्पताल में भर्ती। पत्नी के साथ अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री शोरिंग तोब्गे, श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के बाद पूजा अर्चना की। और अब देखिए बिहार टॉप 10। बिहार को लेकर केरल कांग्रेस का विवादित बयान, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीडी से की बिहार की तुलना, लिखा बी से बिहार और बी से बीडी, बाद में ट्वीट किया डिलीट। केरल कांग्रेस के ट्वीट पर बवाल, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले कांग्रेस ने पूरे बिहार का अपमान किया, इनका असली चरित्र उजागर हुआ। बीजेपी नेता संजय मयूख ने कांग्रेस से की माफी की मांग, कहा राहुल की यात्रा को नाकामी के चलते बिहारियों का अपमान किया, अब भी तेजस्वी सवाल नहीं करेंगे। मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी बोले बिहार के प्रति कांग्रेस के मन में घृणा और ईर्ष्या, चुनाव में एक बिहारी इस अपमान का बदला लेगा। केरल कांग्रेस के बचाव में उतरी आरजेडी, मृत्युंजय तिवारी बोले ट्वीट डिलीट हो गया, हमें बीजेपी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं। लालू यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा ये गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा, विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दी गुजरात में। लालू यादव ने दी गुजराती बनाम बिहारी को हवा, कहा गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना लें, समझ लीजिए ये बिहार है। लालू यादव के बयान पर बीजेपी नेता नित्यानंद राय का पलटवार, कहा निराशा में बेतुकी बातें करने लगे हैं लालू, चुनाव में इनका सुपड़ा साफ होना तय। प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला, कहा उनका भ्रष्टाचार और सुशासन पर बोलना शेर के शाकाहारी होने जैसा, ये सत्ता में आए तो फिर से लूट खसोट करेंगे। नवादा में आपसी विवाद में युवक की बेरहमी से पिटाई, बिजली के खंभे से बांधकर पीटा, मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को छुड़ाया। और अब देखिए राज्य टॉप 10। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और महिला आईपीएस में बहस, खनन रोकने गई अफसर को पवार ने वापस लौटने को कहा, अफसर का पहचानने से इनकार और आदेश न मानने पर महिला अफसर पर भड़के अजित पवार, कहा आप इतनी डेयरिंग है, मैं आपके ऊपर एक्शन लूंगा। मुंबई के पास करजत में बन रहे हलाल टाउनशिप पर विवाद, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग सोसाइटी पर मानवाधिकार आयोग ने 2 हफ्ते में सरकार से जवाब मांगा। एनसीपी शरद गुट के रोहित पवार भी हलाल सोसाइटी के विरोध में उतरे, कहा जाति और धर्म के नाम पर ऐसा करना पूरी तरह असंवैधानिक। महाराष्ट्र के अकोला में व्यापारी की हत्या मामले में क्राइम सीन का रिक्रिएशन, पुलिस ने बीच शहर में हथकड़ी लगाकर आरोपियों की परेड निकाली। राजस्थान के अलवर में धर्मांतरण गैंग पर एक्शन, मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपी अरेस्ट। मिशनरी हॉस्टल में बच्चों के धर्मांतरण का आरोप, 52 बच्चे छुड़ाए गए। राजस्थान के जोधपुर में लकड़बग्घे के काटने से युवक की मौत, रेबीज का टीका न लगवाने से हालत बिगड़ी, आखिर में इलाज के अभाव में तोड़ा दम। मध्य प्रदेश के सारंगपुर में कार समेत काली सिंध नदी में गिरा युवक, क्रेन की मदद से गाड़ी निकाली गई, गोताखोरों की टीम युवक को तलाश कर रही। गणेश उत्सव के लिए मुंबई में बड़ी तैयारी, चप्पे चप्पे पर होगी पुलिस की तैनाती, सीसीटीवी ड्रोन कैमरे से निगरानी, एआई टेक्नोलॉजी की भी मदद ली जाएगी। मुंबई में टेस्ला कार की पहली डिलीवरी, राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को सौंपी गई चाबी, जुलाई में भारत में लॉन्चिंग के दिन ही की थी बुकिंग। और अब देखिए दुनिया टॉप 10। अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, बीती रात से कई बार भूकंप के झटके, सुबह करीब 8:15 बजे 4.6 तीव्रता का भूकंप। अफगानिस्तान में बीते हफ्ते आए भूकंप में मरने वालों की तादाद 2200 के पार, अब भी मलबे में शवों की तलाश। अफगानिस्तान की मदद के लिए दुनिया के कई देशों ने हाथ बढ़ाया, रूस ने कार्गो प्लेन के जरिए 20 टन राहत सामग्री भेजी। टैरिफ पर निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ट्रंप, टैरिफ को जारी रखने की अपील, जल्द निर्णायक फैसले की मांग। ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के साथ सौदे का हवाला दिया, कहा अगर जज उनके टैरिफ को वैध नहीं ठहराते तो अमेरिका आर्थिक तबाही के कगार पर होगा। बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और किम जोंग उन की द्विपक्षीय मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। वेटिकन सिटी में पोप लियो 14 से मिले इजरायली राष्ट्रपति, पोप ने गाजा में स्थायी सीजफायर और बंधकों की रिहाई की मांग की। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में टेक बिजनेसमैन के लिए रखी डिनर पार्टी, गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स समेत कई दिग्गज उद्योगपति पहुंचे। ट्रंप की डिनर पार्टी में टेस्ला के मालिक और कभी ट्रंप के अच्छे दोस्त रहे एलन मस्क को न्योता नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप बोले ये हाई आईक्यू ग्रुप की पार्टी। नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन, रजिस्ट्रेशन न कराने के चलते कार्रवाई, टिकटॉक पर रोक नहीं।
और अब देखिए मौसम का हाल मौसम टॉप 10 में। दिल्ली में 207 मीटर से ऊपर बह रही यमुना, जलस्तर खतरे के निशान के पार। यमुना नदी से सटी दिल्ली की कॉलोनियों में पानी भरा। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली में हाहाकार, कॉलोनियों में कई फुट पानी भरा, सड़कें भी डूबी। राजधानी के मोनेस्ट्री मार्केट में यमुना का पानी और बढ़ा, दुकानें बंद कर लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। दिल्ली के गीता कॉलोनी शमशान घाट में घुसा यमुना का पानी, जलभराव और लकड़ियां गीली होने से अंतिम संस्कार करने में परेशानी। दिल्ली के वासुदेव घाट में करीब 12 फुट पानी भरा। रिंग रोड और आईएसबीटी भी पूरी तरह लबालब, पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश। भारी बारिश से राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक की रफ्तार थमी। आईएसबीटी से आईटीओ जाने वाली सड़क पर सुबह से ही भीषण जाम। नोएडा में भी बाढ़ की मार, यमुना का जलस्तर बढ़ने से सेक्टर 135 में जलभराव, घुटनों तक भरा पानी। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर फिर बढ़ा, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा, अलर्ट जारी। सबसे बड़ी बाढ़ की चपेट में पंजाब, अब तक 43 लोगों की मौत। सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से फाजिल्का के गांव में बाढ़। पंजाब के फिरोजपुर में उफान पर सतलुज नदी, गांव के गांव बने टापू, लोग घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर।